अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। कोई फ़िक्री नशिस्त नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के मौजूदा हालात, 3 इशूज़ आपके सामने बड़े वाज़ेह तौर पर अब आ चुके होंगे। क्या इमरान खान हिम्मत हार देंगे? क्या जहांगीर तरीन वाकई वफाकी और सूबाई हुकूमत पंजाब की डिज़ोल्व करने में या नई हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएंगे? और तीसरा इसी के साथ कंस्पिरेसी थियरी, क्या चौधरी निसार वाकई वजीर आला पंजाब बनने जा रहे हैं या कोई धमाका हो रहा है? कुछ तारीख से वर्क उल्टाने हैं, मैंने पलटने हैं, और काम कौम को नाउमीदी नहीं होनी चाहिए। याद रखिएगा, मैं बता दूं आपको, हाकमियत आला रब्बे पाक के पास है, और रब ने जब तक चाहा, मेरे रब ने जब तक चाहा, उस वक्त तक यह हुक्मरानी होगी। किसी को पता था कि जनरल परवेज मुशर्रफ इतना वक्त गुजारेंगे और इतना ताकतवर हुक्मराने के वक्त एकदम ऐसे हाल होगा, अंदाजा ही नहीं होगा। किसी को पता था कि यूसुफ रज़ा गिलानी तख्त से कैसे गिराए जाएंगे और घर चले जाएंगे? और सबसे बड़ी बात, किसको पता था नवाज शरीफ के साथ ये क्या हो? आप इल्ज़ाम जो मर्जी रखते रहें, महकमा ज़राअत पे लगाएं, आप नादिहानी कुफ्तों पे लगाएं, एस्टैब्लिशमेंट पे लगाएं, फौज पे लगाएं, जिस पे मर्जी आप इल्ज़ाम लगाएं, लेकिन हाकमियत आला रब्बे पाक के पास है। रब्बे पाक ने फैसला करना। और आईने पाकिस्तान 1973 देख लें, आप दिबाचा देख लें, उसके ऊपर जो हमने पढ़ा है बड़ा क्लैरिटी के साथ। नवाज शरीफ की सबसे बड़ी गलती हल्फनामे में तब्दीली थी। गलती नहीं मैं कहूँगा, ब्लंडर नहीं कहूँगा, गुनाह मैं कहूँगा इसको। और उनकी सज़ा उनको मिली और उनकी सज़ा उनको मिलते रहनी है। माफ़ी पता नहीं मिलती है नहीं मिलती, ये मैं तो नहीं फैसला करने वाला, ये आने वाला वक्त बताएगा उनको माफ़ी मिलती है या नहीं मिलती। लेकिन जितना वो जलील हो गया वो ख़ानदान आपके सामने, कभी हुआ कि इश्तिहारों का जमघटा, इश्तिहारी ख़ानदान बाहर इकट्ठा बैठा हुआ है। चलें आज तारीख़ के और आग थोड़े से पलटते हैं। पिछले दिनों आपको याद है बताया गया कि मोहम्मद बिन सलमान के कज़न से नवाज शरीफ की मुलाकात, वही एक टोला बाकायदा आकर चलाया, कोई मुलाकात हुई है। फिर अगले दिन या उसी दिन या उससे एक दिन पहले चौधरी निसार का नाम दिया गया कि जनाब वज़ीर आला पंजाब आ रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान आ रहे हैं। यहीं बात ख़त्म नहीं होती है, फिर मुलाकात भी करवा देगी शहबाज शरीफ की और चौधरी निसार की। हालांकि पहले मुलाकातें होती रही हैं, पर ये अहमियत दे देगी। अच्छा, यहाँ मैं बात करने से पहले अगर आपको तारीख़ी तौर पर 2-3 चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ। आपको याद होगा बिलावल भुट्टो चौधरी परवेज़ लाई से मिलने गए थे, ज़ाहिर तो यूसुफ रज़ा गिलानी की टिकट के लिए, सीट इलेक्शन के लिए, लेकिन असल में वो पंजाब गवर्नमेंट को टॉपल करने के हवाले से, गिराने के हवाले से मिलने गए थे। उन्होंने बाद में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, डिटेल भी दी थी, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से रिज़ाइनमेंट आई थी और पीडीएम की तरफ से भी रिज़ाइनमेंट आई थी। पीडीएम से लड़ाई की एक वजह ये भी थी। और यहीं पर आपको याद होगा कि नवाज शरीफ की वीडियो कॉन्फ्रेंस जो लीक हो गई, सागदार मौजूद थे, मरीम नवाज़ और हमज़ा मौजूद थे, कि जब फिर उन्होंने मरीम नवाज़ ने परवेज़ लाई की गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए कि इनको वज़ीर आला बनाया जाए, तो हमज़ा शरीफ ने बड़ा वाज़ेह तौर पर बड़ा रिज़ाइनमेंट दी थी। और PMLN एक पेज पे उस्मान बुज़ार के मसले में कि इसको गिराना नहीं, इसने जितना नुकसान पाकिस्तान तरीके इंसाफ को पहुँचाया आपके सामने है। यही एक मुलाकात का मैं जिक्र करता चलें उससे कबल मैं सेनेट के इलेक्शन में आगे चले जाएं। आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा था कि वोट ख़रीद लिए, या इनडायरेक्ट बात की थी, और सेनेट में आपके सामने, यानी सेनेट में जो वोट पड़े हैं उन वोटों को याद रखिएगा। ये अभी जहांगीर तरीन के साथ जो लोटे फिर रहे हैं ना, उन वोटों को भूलना नहीं है आपने, वो वोट याद रखने हैं आपने। वो आपको, यानी ये कोई अनहोनी बात नहीं है जो अब हो रहा है या हो गया है, ये उनको उन चीज़ों के साथ मिलाना बड़ा ज़रूरी है आपके समझ के लिए, आम बंदे की समझ और फहम के लिए ये ज़रूरी है। वही वोट है। फिर आपको पता है वीडियो लीक हुई और वो बता दिया गया वोट कैंसिल कैसे करना है आपको, वो भी हमने सारा देख लिया। फिर मरीम जब इलेक्शन हो गया, मरीम ने कहा यहाँ नोट नहीं चले, यहाँ टिकटें चली हैं,
और बाकायदा 28-29 के करीब कहा गया। और मैंने आपको कहा कि 24 के करीब सीटों का या 25 के करीब प्रॉमिस कर लिया। मेरे प्रोग्राम देख लें आप, मैंने कहा था कि ये 24 के ये 25 के करीब तय हो गया। नवाज शरीफ ने ओके कर दिया है कि उनको टिकटें देनी हैं। तो ये जो आप जहांगीर तरीन लगा, आप समझ लें कि जहांगीर तरीन में कोई तिलिस्मती शख्सियत है, ये बंदे लेकर, ये वही ग्रोह है। इनमें अक्सरियत के साथ मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया, मैंने इनकी एफिलिएशन बड़ी डिटेल में आपके साथ डिस्कस की और एक एक चीज आपके सामने रखी ताकि हालात और वाकयात आपके सामने हो। अब आता हूं मैं असल खबर की तरफ। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से कोई 28 या 30 सहाफ़ियों की मुलाकात हुई, एंकर्स की मुलाकात हुई और उस्मान बुज़दार के बारे में बड़ा वाज़ेह कहा कि अगर हमारा गवर्नमेंट पे बस चल रहा होता या जो भी बात हो रही होती तो उस्मान बुज़दार तो कब के चले गए, तो गुड गवर्नेंस बेहतर करने के हवाले से। या आपने सारा देखा। फिर आपको वो भी आप बता दूं, शेख रशीद साहब ने जो कहा कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से 6 जो वज़ीर मिले थे, बड़ा दुख, बड़ा बरहमी का इजहार किया इमरान खान साहब ने। अब ये सारी चीज़ें, ये खबरियत नहीं है इसमें, याद जो चीज़ सामने है वो खबर नहीं है। और अगली बात आपके साथ और बताता चलूँ कि चौधरी निसार साहब अगर हलफ लेने जा रहे हैं तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या है। इमरान खान ने बाकायदा इलेक्शन एक्ट में तरमीम ला रहे हैं या तरमीम लाई जा चुकी है, काबीना के सामने आ गई, हलफ ना लिया इतने अरसों में तो सीट खाली हो जाएगी। तो चौधरी निसार उस वक्त जब आकर हलफ लेंगे उससे पहले उन्होंने फैसला कर लिया कि वो एक्ट या वो तरमीम आने से कबल हलफ ले लें, ये ना हो उनकी सीट छिन जाए। तो सीट तो जो भी हो, चाहे सूबाई असेंबली हो, कौमी असेंबली हो, सेनेट हो, सीट तो फिर सीट होती है ना, उसका एडवांटेज है। फॉर नुकसान इसका यकीनन इसहाक डार को होना है, भगौड़े को होना है नुकसान इसका। तो ये तो बात क्लियर कर लें आप कि इमरान खान की गवर्नमेंट कोई नहीं कहीं जा रही, एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान एक ही पेज के ऊपर है। ये जो रिफ्ट करने की, क्रिएट करने की कोशिश की है सो कॉल्ड लिबरल्स, और ये ख़ास तौर पर एक ही गैंग जो मरीम नवाज़ का है कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब और जनरल फैज़ हमीद साहब में आपस में कोई लड़ाई हो गई या ऐसी कोई बात नहीं है। वो PDM में लड़ाई हो, वो उसी तरह समझे ना आप इस चीज़ों को, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बड़े क्लेब है बावसूख जराए से ये बात आपको कह रहा हूं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई इंप्रेशन नहीं है। ये गवर्नमेंट चाहे अपना वक्त पूरा करेगी ता वक्त के हमें चले। मैं अगली भी बात बता दूं आपको, बजट पास हो जाएगा, इस पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 63 डिफेक्शन क्लॉज है वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के लिए एतमाद और अनएतमाद के वोट में अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ले, आप डिफेक्शन क्लॉज का लागू हो जाएगा, आप सीट से जाएंगे। इस तरह फाइनेंस एक्ट में बजट के हवाले से भी कौमी असेंबली या सूबे असेंबली में, और यहाँ नज़ीर चौहान ने और सरदार नईम ने तो बात क्लियर कर दी, आपके सामने ले आए वो बात। वो क्या बात ले आए? उन्होंने कह दिया वोट ही डालेंगे, वोट तो उनका बाप भी डालेगा। ये बाप कह रहा हूं मैं, बाप भी डालेगा वोट, उनका वोट तो डालना पड़ेगा उन्हें, और बजट पास होगा। आपके सामने की बात है, आप देख लीजिएगा। तो अनहोनी हो जाए वो एक अलग बात है, नहीं अगर डालेंगे। और आप अब चूंकि उन्होंने ओपन कर दिया है और इसीलिए अगले दिन वो अपना बैक ट्रैक पे आ गए। वसीम बदाबी के बयान में बड़ा बढ़ चढ़ के कह रहे थे, और उसके बाद अगले दिन ही सुबह आपने देख लिया जहांगीर का मैं PTI में ही हूं। यहाँ हम ख्याल ग्रुप या फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बन सकता, आप डिफेक्शन क्लॉज का लागू होगा। एक सिंगल कंपोजिट पार्टी या कोई नई पार्टी बने तो जाएं, इस्तीफे दें और इलेक्शन लड़ें, आपको कोई रोकता। लेकिन आप ये कहें कि PTI के अंदर बैठ के आप दो ग्रुप धड़ेबंदी हो सके, वो अब नहीं हो सकता आर्टिकल 63 की मौजूदगी में और इलेक्शन एक्ट 2017 की प्रोविजन को सामने। इट्स क्वाइट अ डिफिकल्ट टास्क, आपके लिए इतना आसान काम नहीं है कि आप ये जो करने जा रहे हैं। वरना अब तक कितनी बन चुकी होती है 18वीं तरमीम के बाद, हमने तो ऐसा काम नहीं देखा ना। आप सोच रहे होंगे असल खबर क्यों नहीं दे रहा। असल खबर ये है कि ये वही 24, 25, 28, 30 लोग जो हैं, इनको नवाज शरीफ ने एक्टिवेट किया है कि जाएं जहांगीर तरीन के साथ जाके खड़े हों, जहांगीर तरीन को कंधा दें। और इसीलिए बात आई कि जनाब पार्लियामानी लीडर होगा कौमी असेंबली में राजा रियाज, रशीद अकबर नवानी होंगे सूबाई असेंबली के अंदर। तो असल खबर यह है कि सारे के पीछे और ये नहीं पता था कि उल्टा पड़ जाएगी और वो जरूरत से ज्यादा जब किसी को दे दे वो चीजें उबल के बाहर आ जाएंगी। उन्होंने सारा कुछ पहले ही उगल दिया। जो ये सियासत के कुछ चंद असूल हैं, क्योंकि बीच में मुनाफकत थी, डिप्लोमेसी थी, वो चीज़ें वाजी हो गई। तो उन्होंने खुद ही एक्सपोज कर दिया अपने आप को। तो सारी गेम प्लान के पीछे नवाज शरीफ खुद है, मरीम नवाज हैं,
शहबाज शरीफ भी क्या, बिल्कुल भी सारे जो कभी एक पेज पे हैं, छोटे मियाँ बड़े मियाँ ये सारे एक पेज पे हैं। वो गुड कॉप बैड कॉप की फिलॉसफी ये लेकर चलते रहते हैं, लेकिन असल में ये सारे एक पेज के ऊपर हैं। तो ये जो है ना, ये बेनकाब हो चुका है अब नवाज शरीफ का जो एजेंडा है। खड़ा किया जहांगीर ब्रदर के जहांगीर तरीन के साथ, बंदे ये जहांगीर तरीन के नहीं, ये याद रखिएगा, यकीनन जहांगीर तरीन लेके आओगे, लेकिन ये वही लोग हैं जो कि लोटे एक से पार्टी से दूसरी पार्टी में, ना दूसरी, कभी पीपल्स पार्टी में, कभी पीएमएलएन में, कभी पीएमएलक्यू में। तारीख उठा के देख ले, मैंने आपके सामने इनकी कल के प्रोग्राम में बता दी थी, मैंने एक एक तफसील बता दी थी आपको, डिस्कस कर दिया था सारा कि ये लोग कौन है, ये क्या चाहते हैं। इनका एजेंडा कोई, इनका एजेंडा पेट पूजा है, इनका एजेंडा लूट मार है, यही चाहते हैं, और इसीलिए एक दूसरे के साथ रहते। यकीनन ये डरते तो है ना, किससे डरते हैं, वो एस्टैब्लिशमेंट से डरते हैं। तो रावलपिंडी की शख्सियत से मैंने पहले भी जिक्र किया था, बड़े 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 दोस्त करीबी की बात हुई थी। कुछ नहीं है, गवर्नमेंट सारे एक पेज पे हैं, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कोई एक्सटेंशन नहीं मांग रहे, या ऐसी कोई बात है नहीं है, हवा में क्यों बातें की जा रही हैं, ट्रबल के है। इसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि पाकिस्तान में अनारकी रहे, इस्तेहकाम ना हो, और ये अपने मकासद पूरे करते रहे, और ये पॉलिटिक्स खेलते रहे, आवाम को इंगेज करते रहे। हम आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, तो आवाम इसी चक्कर में पार्टी नहीं छोड़ती कि हम आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, कल गवर्नमेंट होगी, परसों। ये देखा इनका बयानिया यही है, तरीका वारदात यही है, और तरीका वारदात इनको कितना नुकसान पहुंचा रहा है आपके सामने आ जाए। कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ये मैं बता दूं आपको क्लैरिटी के साथ। तो ये सारा कुछ अब नंगा हो चुका है। बजट भी पास होगा, ये जेहन में रख लीजिएगा। कोई ज़रूरत नहीं आपको कहने की इमरान खान, आई स्टैंड विद इमरान खान। इमरान खान ने जब तक है, रब्बे पाक ने चाहा तब तक रहेगा, और इमरान खान ने बड़ा क्लैरिटी के साथ दिया, वो ब्लैक मेलिंग में नहीं आएंगे। इसका मतलब ये, दूसरी तरफ एक ये भी बात याद रखें, इसका मतलब है जहांगीर इनका प्रेशर नहीं चला, और ये आने वाले दौर में ये नैब के पास सारा मैटर जा रहा है। ये शुगर माफिया एक्सपोज हो चुका है। मैंने पिछले प्रोग्राम में बता दिया आपको किस तरह कानून में तरमीम करके, किस तरह जून तक की पेमेंटें लेकर गए, किस तरह सीपीआर और सजाएं कम करवाई। तो ये बेसिकली शुगर माफिया जो एक हुकूमतें गिराने और बनाने में अंदर से जो है ना, शुगर माफिया ने तरीका देखे क्या है। जहांगीर तरीन नवाज में बराह रास्त नहीं कहा, नवाज ने कैसे, शुगर मिलने वाले सारे इकट्ठे ही है ना जी, तो शुगर मिलों के जरिए सारी ये प्लानिंग हुई है ना, सारा टोटल बैठ के जहांगीर को सामने खड़ा किया, जहांगीर पीछे है। मैं आपको अपने प्रोग्राम में नाम बताऊंगा कि कौन कौन सी शुगर मिल वाले ने क्या क्या पैगाम दिए, क्या क्या टेलीफोनों पर राब्ते हुए या मिले हुए, ये सारी तफसीलात मैं लेके आऊंगा आपके सामने। तो बस ख़त्म करने से आपको बता दो, इमरान खान को कुछ नहीं होने वाला। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।